नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त शिवेंद्र। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कोई बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको ऐसे 6 रूल्स ज़रूर जानना चाहिए जो आपके बिज़नेस को बढ़ाने में, उसको आगे ले जाने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आप बिज़नेस ऑलरेडी चला रहे हैं तब भी आपको ये 6 रूल्स ज़रूर जानने चाहिए। तो आइए इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि कौन से ये 6 रूल्स हैं जिसके बारे में हम सभी लोगों को जानना चाहिए। अब मेरे समझ से ये 6 रूल्स अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बिज़नेस निश्चित तौर पर बहुत ही अच्छा जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं ये 6 रूल्स। देखिए, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला रूल है आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा। यानी कि आपको अगर बिज़नेस करना है तो आप मेंटली एकदम प्रिपेयर हो जाइए कि मुझे बिज़नेस ही करना है। किसी भी प्रकार का बिज़नेस हो, आपको मेंटली एक खाका बना लेना है, एक आपको चार्ट बना लेना है कि मुझे किस तरह का बिज़नेस करना है, कैसे करना है। उसका एक आपको ड्राफ्टिंग बना लेनी है कि मुझे कैसे इसको इम्प्लीमेंट करना है। आपको मेंटली आपको एकदम स्ट्रांग होना है, अपने बिज़नेस की तरफ फोकस करना है, अपने बिज़नेस का खाका बनाना है, उसी बिज़नेस के ऊपर फोकस करके आपको आगे बढ़ना है। ये नहीं कि आपको अपना बिज़नेस आपने देखा, आपने डिसाइड किया, काम करना शुरू किया, 2 महीने बाद दूसरे का बिज़नेस आपको अच्छा लगने लगा, आप उसमें कूद गए। नहीं, ये चीज़ नहीं करनी है। आपको एक क्राइटेरिया बनाना है, उस क्राइटेरिया के अंदर आपको अपना बिज़नेस इंप्लीमेंट करना है और उसी मेंटालिटी पे आपको अपना बिज़नेस को फोकस करना है और आगे कंटिन्यू रखना है। तो मेरा पहला रूल है कि आपको मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करना है एज अ बिज़नेस के लिए। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं बिज़नेस के लिए तभी आप बिज़नेस कर पाएंगे, अदरवाइज बिज़नेस आप कंटिन्यू नहीं रख पाएंगे। देखिए, रूल नंबर 2 है पेशेंस। आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। अगर आप बिज़नेस अपना स्टार्टअप कर रहे हैं तो आपको धैर्य रखना कंपलसरी है। अगर आपने धैर्य नहीं रखा तो आप अपने बिज़नेस मॉडल को खो बैठेंगे, क्योंकि आपको पता होगा बिज़नेस एक दिन में नहीं खड़ा हो सकता है। बिज़नेस को खड़े होने के लिए टाइम लेता है। कुछ बिज़नेस 2 महीने 3 महीने बाद ग्रो करना स्टार्ट होते हैं। तो अगर आपके पास पेशेंस नहीं है, अगर आप 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन या महीने भर करने के बाद आप उसको क्विट कर देंगे तो फिर उस बिज़नेस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इस वजह से रूल नंबर 2, आपको पेशेंस जरूर रखिए, क्योंकि कोई भी बिज़नेस मॉडल 1 महीने में या 2 महीने में या 3 महीने में नहीं खड़ा होता। टाइम लगता है लेकिन बिल्कुल खड़ा होता है। जब ऐसा खड़ा होता है कि 4-6 लोगों को आप उस बिज़नेस मॉडल में अपने जोड़ सकते हैं खुद ब खुद। तो रूल नंबर 2 आपको कभी नहीं भूलना चाहिए, पेशेंस आपको हमेशा रखना है। रूल नंबर 3, जो कि काफ़ी ज़्यादा अहम रोल करता है किसी भी बिज़नेस को ग्रो करने के लिए, वो है वे ऑफ टॉकिंग। अगर आप अपने बिज़नेस में अच्छे से बात आप नहीं कर पा रहे हैं, किसी को अच्छे से आप कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं, तो आपका बिज़नेस कभी नहीं बढ़ सकता है। आप देखते होंगे सेल्स के बिज़नेस में वे ऑफ टॉकिंग पे यानी प्रेजेंटेशन पे कितना ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसीलिए क्योंकि बहुत सारे आदमी होते हैं कि वे ऑफ टॉकिंग से ही इम्प्रेस हो जाते हैं। अगर आपका बिज़नेस मॉडल किसी भी किसी भी प्रकार की सर्विस देता है या कोई प्रोडक्ट सेल करता है, उस कंडीशन में आपको वे ऑफ टॉकिंग वहाँ बहुत अच्छी करनी चाहिए। अगर आपका बिज़नेस किसी भी तरह का मॉडल का है तो उस कंडीशन में भी आपको वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। इसको आप कोशिश करिए। अगर आप खुद एज अ बिज़नेस ओनर हैं या आपके टीम है आपकी काम करने के लिए, तो अपने टीम को सजेस्ट करिए। अगर आप खुद बिज़नेस ओनर हैं तो आप अपने आप को भी प्रिपेयर करिए कि आप वे ऑफ टॉकिंग आप अच्छे से अच्छा कर सकें, क्योंकि कस्टमर से अगर आप जितने अच्छे से बात करेंगे, कस्टमर आपको हमेशा रिव्यू आपको उससे दुगना देगा। तो इसलिए रूल नंबर 3 ये जरूर फॉलो करना चाहिए हर एक बिजनेसमैन को कि वे ऑफ टॉकिंग बिजनेस में आप बहुत अच्छा यूज़ करें। देखिए, रूल नंबर 4 जो है वो गुड लिसनर अगर आप नहीं हैं तो आप अपने कभी कस्टमर को अपने आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे। कस्टमर अपनी कंप्लेन लेके जाता है, कंप्लेन आदमी सुनता पहले कम है और अपना जवाब पहले ज़्यादा देने लगता है। तो कोई भी आदमी फालतू सुनना नहीं चाहता, कस्टमर तो बिल्कुल भी नहीं सुनना चाहता। अगर आपको अच्छा बिजनेस मॉडल खड़ा करना है तो आप पहले तो आप एक गुड लिसनर बनिए, या आपके टीम मेंबर अगर काम कर रहे हैं उस बिजनेस मॉडल में तो अपने टीम मेंबर को आप बताइए, उनसे कहिए कि आप एज ए गुड लिसनर आप सुनिए, पहले कस्टमर की प्रॉब्लम्स को सुनिए, समझिए, तब उनको जवाब दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कस्टमर की प्रॉब्लम सुने नहीं कि तुरंत जवाब देना शुरू कर दिए, भले उस चीज़ से वो रिलेवेंट करता हो नहीं करता हो। तो इसलिए रूल नंबर 4 जो है हमेशा ध्यान रखिए, आपको एज अ गुड लिसनर आपको हमेशा होना चाहिए। अगर आपको अपने बिजनेस को अच्छा बनाना है या अच्छा बढ़ाना है या आगे बढ़ाना है तो आपको गुड लिसनर होना जरूरी है। 5वां रूल, किसी भी बिजनेस मॉडल में अगर आप टाइम पंक्चुअलिटी आपके पास है तो निश्चित तौर पर आपका बिजनेस आज नहीं कल 100% ग्रो करेगा। अगर आपने टाइमली किसी को वर्क आपने कंप्लीट नहीं किया या टाइमिंग आपने शॉप की या अपने बिजनेस की टाइमिंग आपने नहीं रखी है तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं कर पाएगा। अगर वो मंडे टू फ्राइडे खुलता है तो मंडे टू फ्राइडे खुलना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। मंडे टू फ्राइडे खुलेगा। अगर आपकी शॉप है, अगर आप 10 बजे खोलते हैं तो आपकी दुकान 10 बजे डेली खुलनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन 10 बजे दुकान खुलेगी। अगर 10 से 8, अगर मान लीजिए आपकी शॉप की टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर के रात 8 बजे तक है या सुबह 10 बजे से लेकर के रात 10 बजे तक है आपकी टाइमिंग, तो पंक्चुअलिटी टाइमिंग
बहुत ज़्यादा मैटर करता है अगर आपके बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, क्योंकि सभी आदमी जान जाता है कि आदमी इनकी दुकान जो है या इनकी शॉप जो है, इनका बिजनेस मॉडल जो है वो सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 12 घंटा इनका ये सर्विस देते हैं। या तो कस्टमर को आपने किसी प्रोडक्ट के लिए टाइम दिया है कि आपको मैं 10 दिन में ये डिलीवर कर दूंगा, तो वो टाइम लिमिट आप ध्यान रखिए, उस टाइम से पहले ही डिलीवर करने की कोशिश करिए। इसमें हर एक बिजनेसमैन को ये चीज़ जरूर ध्यान रखना चाहिए। हर एक चीज़ आप बिजनेस मॉडल में आपकी जो भी चीज़ें हैं, हर एक चीज़ बहुत टाइमली होनी चाहिए। अगर टाइमली आप ओपन करते हैं, टाइमली क्लोज करते हैं, टाइमली आप किसी प्रोडक्ट डिलीवर करते हैं या टाइम से पहले ही अगर डिलीवर कर देते तो और अच्छी बात है। इससे कस्टमर रिव्यू आपको अच्छा देगा, आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो जाएगी। अगर आप टाइमली नहीं आप काम कर पाएंगे तो आपकी ब्रांडिंग ख़राब होती जाएगी और बिजनेस आपका डाउन होता चला जाएगा। अगर आपने टाइमली हर एक चीज़ करने की कोशिश किया तो निश्चित तौर पर आपका बिजनेस आज नहीं कल धीरे धीरे करके वो ग्रो होता चला जाएगा। तो इस चीज़ का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। रूल नंबर 6, गिव अ गुड प्रोडक्ट क्वालिटी। आपको पता होगा किसी भी बिजनेसमैन में, किसी भी बिजनेस मॉडल में हो, अगर आपने गुड क्वालिटी नहीं दिया है तो आपका बिजनेस कभी सक्सेस नहीं हो सकता। इस वजह से आपको हर एक बिजनेस स्टार्टअप में, हर एक बिजनेस मॉडल में आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हर बार अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा निकाल करके आउटपुट देना है कस्टमर को, क्योंकि कस्टमर हमारे बिजनेस का किंग होता है। अगर कस्टमर खुश है तो हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, और हमारा बिजनेस अगर अच्छा चलेगा तो हम ग्रो कर पाएंगे और अपने बिजनेस को और अच्छा से हम दे पाएंगे। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें कि कस्टमर को आप हमेशा हर बार अपनी प्रोडक्ट का गुड से गुड क्वालिटी, अच्छी से अच्छी क्वालिटी आप उसको प्रोवाइड कराएं। अगर आप टीम मेंबर हैं तो टीम मेंबर को भी आप यही सजेस्ट करें कि आपकी सर्विस, जो भी आप सर्विस दे रहे हैं या जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप उसको अच्छी से अच्छी क्वालिटी हर बार दें। इन सभी रूल्स में से आपका फेवरेट रूल कौन सा है, इसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकॉन जरूर दबाइएगा जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।